दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। श्री रघुनाथ के परम भक्त हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। सो गाइस, मैं अभिषेक भारद्वाज और आज आपको मैं बताने जाऊंगा आप सीख सकते हैं हनुमान जी से 5 बड़ी बातें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको बल और बुद्धि का किस तरीके से बैलेंस हमें बना के रखना चाहिए, वो सीखें तो आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। जी हाँ, जब हनुमान जी सीता मैया को समाचार देने जा रहे थे श्री राम प्रभु का, तो समुद्र के ऊपर से जा रहे थे। उस समुद्र के पास उनको एक सुरसा नाम की एक राक्षसी मिली और उन्होंने कहा कि जो भी इस समुद्र के पास से जो कोई आएगा उसको पहले मेरे मुंह के अंदर आना होगा। अगर वो जीवित बच जाता है तो ही वो जा पाएगा, अन्यथा मैं उसे खा जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आपको ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। आप कहते हैं उस टाइम पर जब सुरसा ने अगर वो 2 योजन का मुंह खोलती थी तो हनुमान जी अपना 4 योजन का साइज बड़ा कर लिया था उन्होंने। अगर वो 8 योजन का अपना मुंह उनका खोलती थी तो हनुमान जी अपना 16 योजन का साइज बड़ा कर लेते थे। ऐसे ही करते करते सुरसा ने जो है वो 100 योजन का मुंह अपना खोल लिया। सो हनुमान जी बहुत छोटे से होके बहुत तीव्र गति से जाते हुए उन्होंने एक परिक्रमा लगाई उनके मुंह के अंदर से और वो बाहर आ गए। तो ये बात सुनकर जो है सुरसा देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा वाह हनुमान, तुमने तो मुझे प्रश्न कर दिया कि बल और बुद्धि का किस तरीके से बैलेंस बना के रखना चाहिए, कहाँ आपने जीतना है कहाँ आपने हारना है, कैसे अपना काम निकालना है, कोई आपसे सीखे। नंबर 1। नंबर 2, जब वो लंका में जब प्रवेश किया उन्होंने तो वहाँ राक्षसों की पूरी भीड़ थी। उन राक्षसों के बीच में हनुमान जी ने एक भक्त को वहाँ पे देखा जहाँ पे राम राम की वो राम जप रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। हनुमान जी ने लेकिन ये सोचा कहीं ये छल तो नहीं। उन्होंने एक अपने आप को साधु के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया वहाँ पर और उनसे पता चला कि हाँ ये परम भक्त हैं, तो उनसे विभीषण से उन्होंने दोस्ती की और उस लंका में सारे दरबार, सारे जासूसी खुफिया सब कुछ उनसे मतलब जाना A to Z कि सीता मैया कहाँ बैठी हैं, कहाँ उनको रखते हैं, यहाँ से बाहर जाने का द्वार कैसे है, अंदर आने का द्वार कैसे, सब कुछ पता कर लिया था उन्होंने। और उसी टाइम पे उन्होंने लंका में आग लगा दी थी और वहाँ से निकल गए थे। तो मैनेजमेंट सिखाता है कि यहाँ पे कैसे होता है, स्ट्रेटेजी कैसे करी उन्होंने, कैसे उन्होंने पूरा काम किया। कहते हैं किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं जिससे हम अपना टारगेट, अपना एक एम्बिशन होता है वो हम अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से कोई सीख है हनुमान जी से कि कैसे करते हैं ये। नंबर 3, कहते हैं जब वो वहाँ से लौट के प्रभु श्री राम के पास आ रहे थे तो जामुन जी ने कहा अरे वाह हनुमान, तुमने तो कमाल कर दिया। सुरसा देवी की परीक्षा में भी आप अव्वल आए और जब लंका में जाके दुश्मन के घर में जाके आप आग लगा के आ गए, आपने ये दिखाया कि हम कितने विशाल हैं, कितने हम मजबूत हैं, हम युद्ध करने के लिए हम कितने तैयार हो चुके हैं, हम कितने मजबूत हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। वाह हनुमान। तो वहाँ पे प्रभु श्री राम पूछते हैं कि हनुमान ऐसा हुआ है? हनुमान जी कहते हैं नहीं। तो जामुन जी कहते हैं नहीं हुआ है हनुमान, हनुमान नहीं किया है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि नहीं। हनुमान जी फिर कहते हैं नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि जामुन जी नहीं, हनुमान ने किया है। हनुमान जी कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया। अंत में आके प्रभु श्री राम कहते हैं कि फिर मैंने किया है। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ प्रभु आपने किया है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मात्र एक ज़रिया था, आपका आशीर्वाद था, आपका एक आदेश था, तो इसी वजह से ये काम हो पाया। मतलब ये समझाता है कि कितनी बड़ी शक्तियाँ, कितनी बड़ी बल बुद्धि उन्होंने सब लगाया और उन्होंने बिल्कुल भी अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाया। इसलिए ये सिखाते हैं कि विनम्रता से रहो। देखा जाए जो बड़े बड़े महान आदमी हैं वो विनम्रता से ही हैं। तो एक ये पहचान होती है, विनम्रता एक महान आदमी की पहचान होती है।
चौथी बड़ी बात, कहते हैं कि जब भगवान हनुमान जब समुद्र के ऊपर से गए थे, तो उन्होंने देखा था कि कुटिया में, अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हुई थी, वो रो रही थी, दुखी थी। तो हनुमान जी को क्रोधित बहुत आया। उन्होंने वो अगर चाहते तो उनको जभी ले जा सकते थे। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया, बहुत गुस्सा आया उनको। तो ये कहते हैं कि अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को, अपने धैर्य को हमेशा कंट्रोल में करके रखना चाहिए हमें हमेशा से। ऐसा नहीं कि हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो आदेश नहीं था प्रभु श्री राम का। अगर वो चाहते तो हनुमान जी उसी टाइम पे अपने साथ वो ले जा सकते थे। लेकिन प्रभु श्री राम का था कि वो स्वयं आएँगे, रावण का वध करेंगे और सरसम्मान सीता मैया को अपने साथ लेके जाएँगे। तो हमेशा अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। और नंबर 5 जो बड़ी बात आती है, वो ये बात आती है कि किसी भी काम को कभी मना नहीं करना चाहिए, हमेशा येस मैन बनिए। कैसे? जैसे अब हनुमान जी को ये कहा था कि आपको संजीवनी बूटी लेके आनी है। कहाँ हिमालय, कहाँ लंका। अगर आज के टाइम पे कोई हो जाए तो ये कहते हैं कि वहाँ जाना है, तो उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कि संजीवनी बूटी क्या होती है, कैसी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है। बस उनको ये था कि मेरे को जाना है, लेके आना है, क्योंकि मेरे जो प्रभु हैं श्री राम, उनके आँसू निकल रहे हैं, वो बंद होने चाहिए, वो खुश रहने चाहिए, उनके भ्राता की जान बचनी चाहिए। उन्होंने बिना सोचे समझे वो गए और यस करते हुए, हाँ करते हुए, हर काम के लिए हाँ किया और वो लेके भी आए। तो इसीलिए कहते हैं कि हर काम के लिए हाँ करिए और उसको काम को एक्सेप्ट करिए। जय श्री राम।